मसूरी यमुना पुल नेशनल हाईवे अपनी खस्ताहाल स्थिति के कारण सुर्खियों में है। मार्ग की हालत इतनी खराब है कि वहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसे देखते हुए ग्रामीण पर्यटकों के साथ साथ वाहन स्वामियों में भी भय और आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य ख्यारसी जौनपुर विकासखंड नरेंद्र पवार ने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। चार धाम यात्रा भी इसी मार्ग से होकर गुजरती है। आइए आगे सुनते हैं उन्होंने इस पर और क्या कहा। देखिए, इन सड़कों पे आज हम पहली बार नहीं आ रहे हैं। हमारा जीवन जो है पूरा इन्हीं सड़कों पर बीता है। बचपन से ही इन सड़कों पे चल रहे हैं। हम जौनपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और जौनपुर का मसूरी देहरादून डेली का आगमन है, आवागमन जो है चलता रहता है रोज़। सड़कों के बारे में तो अब कहना बहुत कुछ है। गाड़ियों का सत्यानाश हो रहा है। हमारा डेली का अपने जो हमारी जो आना जाना है अपने फिजिकली, सड़कों का बुरा हाल जमुना पुल से और मसूरी तक की जो सड़कें हैं, जो सड़क बनी है हमारी, ये काफ़ी इसकी दुर्दशा हो रखी है। और पिछले काफ़ी समय से कई बार इसमें बीच में आंदोलन भी किए क्षेत्रीय लोगों ने, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई सूद लेने वाला नहीं है। नाम लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं और हमारा लोक निर्माण विभाग के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इनको देख रहे हैं, या NH वाले जो भी जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वो शायद मुझे लग रहा है अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण तरह से निभा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ये बात जो कही है कि सरकारी धन का दुरुपयोग, अधिकारी हो चाहे आपका मतलब शासनिक अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक हो, जो भी जितने भी लोग यहाँ पे धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जनता का पैसा है। अपनी गाड़ियाँ इनके पास, अपनी गाड़ियाँ लेके नहीं चलते हैं लोग। सरकारी गाड़ियाँ मैक्सिमम लोग जो हैं, वो चाहे अधिकारी किसी भी लेवल का हो, सरकारी गाड़ियों में चल रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा शायद। मेरे ख्याल से अगर उन्हें कुछ फ़र्क पड़ता दिखता है तो शायद इस सड़क की मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से जो है दुर्दशा हो रखी है, लेकिन उसको सूद लेने वाला कोई ना तो अधिकारी है किसी भी विभाग का। बहुत सारे लोग हैं, जौनपुर नैनबाग चार धाम का रूट भी है ये, यहाँ से ऐसा कोई अधिकारी मेरे ख्याल से उत्तराखंड का कोई नहीं होगा जो इस रोड से ना जाता होगा। मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों की तो मजबूरियाँ हैं कि हम लोग डेली चल रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहा है हमें यहाँ मसूरी और केम्प्टी फॉल या चार धाम के लिए जो आ रहा है वो हमें कुछ ना कुछ दे के जाता है। अगर उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बिल्कुल असुविधाओं के साथ लोग चल रहे हैं, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है पूरे उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड की सरकार के लिए और उत्तराखंड के जो जितने प्रशासनिक अधिकारी है, ये सबके लिए एक सोचनीय विषय है। मसूरी विश्व का एक पर्यटक स्थल है और उसी से लगा हुआ क्षेत्र हमारा जौनपुर है और जौनपुर में ही एक पर्यटक स्थल है केम्प्टी फॉल, और उसी ठीक रास्ते में ही हमारे नीचे यमुना नदी है। यमुना भी एक राफ्टिंग के उसमें जो है बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है, वहाँ राफ्टिंग होती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सड़कों की इस दुर्दशा को देखते हुए, अगर आप शाम को घर जाओगे तो एक तो गाड़ी की सर्विस आपको 15 दिन में करानी पड़ जाएगी। हमारी खुद की गाड़ी है, गाड़ी लेके जाते हैं तो दूसरे दिन सोचना पड़ता है कि सर्विस करानी पड़ेगी इसकी। वहीं समाज सेवी प्रकाश राणा द्वारा जानकारी दी गई कि यह मार्ग आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता देने वाला बन गया है। किसी भी दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आगे उन्होंने कहा कि हम आज गए थे, हमारे जो बड़े भाई अमरिंदर बिष्ट जी, उनके फादर का कल शाम को देहांत हो गया था। बड़ी दुख की बात है। तो हम जब इन सड़कों पे जा रहे थे, यहाँ से नैनबाग तक का हमने जो रूट देखा है मसूरी से लेकर, तो इतना बुरा हाल इन सड़कों का है कि मतलब गड्ढों में सड़कें हैं, ढूंढनी पड़ती है सड़कें। अगर हमारे क्षेत्र में, इस जौनपुर क्षेत्र में अगलाड़ यमुना घाटी से जो जुड़ा हुए तमाम गाँव है, यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं, इसी सड़क से उनका आना जाना है। हमारे जो माननीय विधायक है धनोटी विधानसभा के माननीय प्रीतम जी, वो भी इसी सड़क से जाते हैं। माँ इस सड़क, इतनी खराब सड़कें यहाँ पर, अगर किसी की कोई तबीयत अगर बिगड़ जाए तो इतने इन गड्ढों की वजह से उनका रास्ते में कोई ना कोई एक दुर्घटना घट जाएगी। तो बहुत बुरा हाल इन सड़कों का है। ये लोग प्रतिदिन अपने घर गंतव्य की तरफ जब जाते हैं या घर की तरफ, गाँव की तरफ जाते हैं, तो इनको ये सड़कें क्यों नहीं दिखाई देती है? बहुत बुरा हाल है। जब गाड़ियाँ निकलती है कंपनी से, जब गाड़ियाँ निकलती तो पूरा टैक्स एक ही बार पेड करना पड़ता है। टैक्सी तो बार बार देती है, लेकिन जो गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ भी जो निकलती है, उनमें से एक ही बार सरकार हमसे पैसा ले लेती है, मतलब कंपनी ले लेती है गाड़ी बनाने वाली। उसके बावजूद हमारी गाड़ियाँ जब सड़कों पे चलती है तो अच्छी सड़क का हम लोग टैक्स देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी सड़क है। और यहाँ की सड़कें इतनी बुरा हाल इन सड़कों का है कि गड्ढों में सड़कें हैं। अगर हॉस्पिटल ना होने की वजह से भी जो पहाड़ों का हमारे जो क्षेत्र है, जौनपुर क्षेत्र का, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, मसूरी आ रहे हैं और मसूरी से देहरादून की तरफ पलायन कर रहे हैं। इतनी सारी असुविधाएं यहाँ सड़कों की है, रास्ते सही नहीं है। जब सड़कें सही नहीं है, ये नेशनल हाईवे है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
क्षतिग्रस्त मार्ग सरकार का ही बोर्ड है, सरकार ने ही लिखा हुआ है। तो माननीय जो सतपाल महाराज जी हमारे जो सिस्टम में PWD भी उन्हीं के अंडर में ही विभाग आता है, तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं चलता है कि भाई हमारे उत्तराखंड की जो सड़कें किस प्रकार की सड़कें हैं। यहाँ पर जो आगे मैंने देखा है, जब सड़कों से हम आ रहे तो जहाँ गड्ढे पड़े तो वहाँ लोग मिट्टी डाल रहे हैं उन गड्ढों में, और बरसात में फिर धुल जाएंगे वो फिर। तो इस प्रकार की सड़कों की व्यवस्था ये लोग हमारे लिए उत्तराखंड में करवा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आप इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ भैया, जितने भी आप लोग हैं ना प्रीतम परमार जी को चाहने वाले, भाजपा के प्रतिनिधि हैं इस टाइम, विधायक है धनोल्टी विधानसभा से, और दूसरे जो सतपाल महाराज जी PWD जी के, भैया ऐसे इनके आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जनप्रतिनिधि इसलिए बनाए गए कि हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम करें। क्या फायदा होगा, हम ही लोगों के बच्चे परिवार में अगर किसी की तबीयत बिगड़ गई ना तो आफत आ जाएगी, गले गले आ जाएगी, फिर कहाँ ले जाओगे इनको? हॉस्पिटल में नहीं है गांव में, और सुविधा इन्होंने हॉस्पिटलों में। ऐसा इन्होंने जंगल राज यहाँ बना रखा उत्तराखंड में। इन सब परेशानियों के बाद अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।